नमस्कार बच्चों, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहले हम समझ लेते हैं कि ये वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो देखिए वैद्युत आवेश किसको बोलते हैं। देखो, किसी वस्तु का आवागुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, वैद्युत आवेश कहलाती है। आगे बात समझ में। किसको, देखो किसी वस्तु का आवागुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, वैद्युत आवेश कहलाती है। क्लियर। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भैया किसी वस्तु का वह गुण जो कि हल्की वस्तु को आकर्षित करती है, वैद्युत आवेश कहलाती है। जैसे आपने बचपन में ऐसे पेन को सिर पे घिसते थे और बारीक सा कागज को ऐसा चिपकाते थे तो ये चिपक जाता था, देखे होंगे आपने। तो इस टाइप से इसमें क्या उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं, आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा था विद्युत धारा। क्या पढ़ा था, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा को पढ़ा था। तो विद्युत धारा किसको बोलते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसको कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि हम यहां से आवेश की परिभाषा निकाले तो आवेश को हमने जैसे का वैसे ही रहने दिए, तो आवेश बराबर क्या होगा, धारा गुणित समय। ठीक है, क्या होगा, धारा गुणित समय। ठीक है, देखो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा इज इक्वल आवेश बटे समय। तो हमने आवेश को जैसे का वैसे रहने दिए, तो आवेश को जैसे का वैसे रहने दिए, तो इधर भाग में तो इधर काय में जाएगा गुणा में। तो क्या होगा, आवेश बराबर धारा गुणित समय। तो हम दूसरी परिभाषा क्या बोल सकते हैं, देखिए दूसरी परिभाषा हम क्या बोलेंगे, देखिए दूसरी परिभाषा हम क्या बोलेंगे। देखो दूसरी परिभाषा, ठीक है, धारा तथा समय के गुणनफल को, धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश या विद्युत आवेश कहते हैं। धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। क्लियर, माइंड बिल्कुल नोट कर लेना परिभाषा। देखो धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। तो वैद्युत आवेश बराबर, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वैद्युत आवेश को इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते, इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर यहां तक। तो अब क्या होगा, देखो आवेश बराबर धारा गुणित समय। अब आपको पता होगा आवेश को किससे डिनोट करते, स्मॉल क्यू से। ठीक है, धारा को स्मॉल आई से, ठीक है, इनटू समय को टी से, स्मॉल टी से। तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल आई टी। तो आपको पता होगा कि मात्रक की बात करें, तो इसको मात्रक की बात करें तो मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, देखो आई को हम क्या बोलेंगे, एम्पियर। क्या बोलेंगे, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। क्लियर। और विद्युत धारा को समय का मात्रक होता है, क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और इसका मात्रक समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। ठीक है, क्या होता है, सेकंड। क्लियर। अब याद रखना, एम्पियर गुणित सेकंड, तो इसको हम बोलते हैं कूलाम। क्या बोलते हैं, एम्पियर गुणित सेकंड, इसको हम क्या बोलेंगे, कूलाम। ठीक है, क्या बोलेंगे, कूलाम। ठीक है। अब यहां से क्या समझे आप, आवेश, देखो
यहाँ पर आवेश, आवेश से क्या समझे, आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणित समय, धारा का मात्रक होगा, धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक, इनटू, तो गुणित का गुणित समय का सेकंड, ठीक है। अब याद रखना, देखो समय का टी, ठीक है। अब याद रखना, देखो इसका मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक होगा सेकंड, ठीक है। तो क्या होगा, एम्पियर गुणित सेकंड, या इसको हम बोलते हैं कूलाम। क्या बोलते हैं, कूलाम। क्या बोलते हैं, कूलाम। अब बीमी सूत्र की बात करेंगे, बीमी सूत्र, बीमी सूत्र, बीमी सूत्र की बात करेंगे तो ए किसका, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, और समय को टी से। तो क्या होगा, बीमी सूत्र एटी होगा। हम बात करें आवेश कौन सी राशि है, वैद्युत आवेश कौन सी राशि है, तो देखो वैद्युत राशि, वैद्युत आवेश कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। कौन सी राशि होगी, अदिश। क्यों होगी, क्योंकि इसमें कोई दिशा की आवश्यकता पड़ती क्या, नहीं पड़ती है, तो इसलिए ये कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी, ठीक है। तो हम बात करेंगे, देखो वैद्युत आवेश पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, आई हो, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि भैया आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है धन आवेश। क्या, कौन सा आवेश, धन आवेश, ठीक है, इसको हम प्लस से दर्शाते हैं। दूसरा होता है ऋणावेश, कौन सा होता है, ऋणावेश, कौन सा होता है, ऋणावेश, ठीक है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, माइनस से, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि भैया धनावेश और ऋणावेश को परिभाषित कीजिए, तो क्या करोगे, तो याद रखना कि धनावेश किसको बोलेंगे, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर कांच की छड़ पर जो उत्पन्न आवेश होगा उसको धनावेश कहते हैं। क्लियर, ओके, ठीक है। एक बार और समझिए, धनावेश किसको बोलेंगे, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर कांच की छड़ पर जो उत्पन्न आवेश होता है उसको हम धनावेश कहते हैं। क्लियर, ओके, ठीक है। हम ऋणावेश किसको बोलेंगे, देखो ऋणावेश किसको बोलेंगे, एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल पर रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर जो उत्पन्न आवेश होगा उसको ऋणावेश कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, किसकी छड़ को, एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल पर रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर उत्पन्न आवेश को क्या बोलेंगे, ऋणावेश कहेंगे। थोड़ी सी बात को समझ लेना, ठीक है। तो देखो एक धन आवेश और एक और धन आवेश मिलकर क्या बनेगा, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश मिलकर क्या बनेगा, एक ऋण आवेश और दूसरा भी ऋण आवेश मिलकर क्या बनेगा, और एक ऋण आवेश दूसरा धन आवेश मिलकर क्या बनेगा। ध्यान से सुनना भैया, एक चीज याद रखना मेरा, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, सजातीय ध्रुवों, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो देखिए ये क्या है, धन धन, सजातीय एक सी जात के है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। अब देखो ये विजातीय है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये विजातीय मतलब अलग जात के है, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। देखिए ये माइनस माइनस एक सी जात के है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, प्रतिकर्षण। देखिए एक माइनस और एक प्लस दोनों कैसे हैं, प्लस माइनस प्लस दोनों कैसे विजातीय है, तो विजातीय है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत देखिए, समझ लेते पहले आवेश संरक्षण का सिद्धांत को समझाइए, ऐसा आता क्वेश्चन। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह विभिन्न तरीकों से विभिन्न समूह में क्या होता है, परिलक्षित होता है। आगे में समझ में क्या होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह विभिन्न तरीकों से विभिन्न समूह में परिलक्षित होता है, अर्थात किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश कैसा होता है, सदैव नियत रहता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपने 11वीं में पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुरूप ही है, तो ध्यान से समझना। देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इजी वे में याद हो गया ना। आवेश, इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह विभिन्न तरीकों से विभिन्न समूह में परिलक्षित होता है। ये क्या होता है, यह विभिन्न तरीके
तरीके से है ना विभिन्न समूह में क्या होता है, परिलक्षित होता है। ठीक है, अर्थात किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश कैसा रहता, सदैव नियत रहता है। ये ऑब्जेक्टिव में आया था, सदैव नियत रहता है। क्या आएगा यहाँ, नियत रहता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आया था, अर्थात किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव कैसा रहता है, नियत रहता है। कैसा रहता है, नियत रहता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुरूप ही है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा हुआ, उसी की ये बिल्कुल फोटोकॉपी है। उसमें ऊर्जा आती है, इसमें आवेश आता है। क्लियर, ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।